गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर एग्जाम स्टडी विद विनोद सर। एग्रीकल्चर एग्जाम स्टडी विद विनोद सर चैनल में आपका स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अच्छे से अपनी परीक्षाओं की तैयारियाँ कर रहे होंगे, अच्छे से अपनी परीक्षाओं की तैयारी में लगे होंगे। इसी क्रम में आज हम उपस्थित हैं एक नए टॉपिक के साथ। आज का जो हमारा टॉपिक है वह है इरिगेशन एंड ड्रेनेज, सिंचाई और जल निकासी की व्यवस्था। इस पर हम चर्चा करेंगे, इसके बारे में हम जानेंगे। ये टॉपिक दिया हुआ है, इससे निश्चित तौर पर आपको एक नए क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो इरिगेशन और इसके बारे में चर्चा करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से आग्रह है, जो भी हमारे दर्शक हैं जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। हम बात करें सिंचाई। इरिगेशन मीन्स सिंचाई। सिंचाई क्या है? इरिगेशन इज ए आर्टिफिशियल एप्लीकेशन। Irrigation is an artificial application of water to land for growing crop or trees. Means सिंचाई क्या है? सिंचाई इरिगेशन इज आर्टिफिशियल एप्लीकेशन, जो आर्टिफिशियल कृत्रिम रूप से अप्लाई करते हैं, एप्लीकेशन देते हैं, अप्लाई करते हैं वाटर को, पानी को, टू द लैंड, सॉइल में। फॉर द ग्रोइंग, किसके लिए अप्लाई करते हैं? फॉर द ग्रोइंग मीन्स उगाने के लिए, क्रॉप और ट्रीज, फसल और पेड़ों को उगाने के लिए, ग्रो करने के लिए जो हम आर्टिफिशियल एप्लीकेशन करते हैं सॉइल में पानी की, उसे हम सिंचाई कहते हैं। यही अकॉर्डिंग टू इजराइलसन एंड हैंसेंग ने 1962 में जो डेफिनेशन दी है इरिगेशन की, वह है द आर्टिफिशियल एप्लीकेशन ऑफ वाटर, द आर्टिफिशियल एप्लीकेशन ऑफ वाटर फॉर द पर्पज ऑफ द आर्टिफिशियल एप्लीकेशन ऑफ वाटर फॉर द पर्पज ऑफ सप्लाइंग मॉइस्चर एसेंशियल टू द प्लांट ग्रोथ इज कॉल्ड इरिगेशन। मीन्स आर्टिफिशियल एप्लीकेशन ऑफ वाटर, कृत्रिम रूप से जो हम पानी देते हैं, जो वाटर देते हैं, फॉर द पर्पज ऑफ, उसका उद्देश्य क्या होता है? जो हम वाटर देते हैं उसका उद्देश्य होता है टू ऑफ सप्लाइंग, सप्लाई दे, किसके लिए करते हैं? मॉइस्चर एसेंशियल टू प्लांट ग्रोथ, मॉइस्चर के लिए, ताकि सॉइल में मॉइस्चर बना रहे। किस लिए? टू प्लांट ग्रोथ, प्लांट की ग्रोथ के लिए जो मॉइस्चर बना रहे, और वो आवश्यक होता है प्लांट की वृद्धि एवं विकास के लिए, ग्रोथ के लिए आवश्यक होता है। इसे हम इरिगेशन कहते हैं, इसे हम सिंचाई कहते हैं। मीन्स द आर्टिफिशियल एप्लीकेशन ऑफ वाटर, जो हम आर्टिफिशियल वाटर अप्लाई करते हैं, कृत्रिम रूप से पानी देते हैं, फॉर द पर्पज, जिसका उद्देश्य होता है टू सप्लाइंग ऑफ मॉइस्चर एसेंशियल, सब मॉइस्चर सप्लाई करना जो कि आवश्यक होता है टू प्लांट ग्रोथ इज कॉल्ड इरिगेशन, प्लांट ग्रोथ के लिए आवश्यक होता है, उसे हम सिंचाई कहते हैं। मेथड ऑफ इरिगेशन, इरिगेशन की अगर हम मेथड की बात करें तो ये सरफेस मेथड, फिर स्प्रिंकलर इरिगेशन मेथड और ड्रिप इरिगेशन मेथड। सरफेस मेथड के अंतर्गत आते हैं फ्लडिंग मेथड, जो सरफेस इरिगेशन मेथड है, इसके अंतर्गत आते हैं फ्लडिंग मेथड। फ्लडिंग मेथड में क्या है? इट इज मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ इरिगेशन, ये इरिगेशन की मोस्ट कॉमन फॉर्म है, वेयर द वाटर इज अप्लाई एंड डिस्ट्रीब्यूट ओवर द सॉइल सरफेस बाई ग्रेविटी, जिसे हम मतलब फोर्स के द्वारा एक तरफ से दूसरी तरफ के लिए सीधे, जो मतलब ये मोस्टली जो फ्लडिंग इरिगेशन है, ये जो है जहाँ निचली मृदा, जहाँ निचली भूमि होती है, वहाँ इस मेथड को हम अप्लाई करते हैं। तो ये मोस्ट कॉमन मेथड है, मोस्ट कॉमन मेथड है इरिगेशन का, सिंचाई का ये मोस्ट कॉमन मेथड है। वेयर वाटर इज अप्लाई, कहाँ हम वाटर अप्लाई करते हैं? डिस्ट्रीब्यूट ओवर द सॉइल सरफेस, सभी सॉइल सरफेस पे पानी को देना होता है, तो इकट्ठा ऐसे ही अप्लाई करते हैं एक तरफ से और पानी खेत में छोड़ देते हैं, उसे हम फ्लडिंग मेथड बोलते हैं। सेकेंड इज
चेक बेसिन मेथड। चेक बेसिन मेथड क्या होता है? ऑन द बेसिस ऑफ मेथड इरिगेशन लेवल्ड फील्ड। ये जो मेथड है चेक बेसिन मेथड, ये बेस्ड मेथड है। कहाँ पर बेस्ड है इरिगेशन का मेथड? फॉर लेवल्ड फील्ड। जहाँ लेवल्ड फील्ड होते हैं वहाँ पर ये इरिगेशन का, सिंचाई का बेस्ड मेथड है। इसमें क्या होता है? ये फील्ड होता है, इसमें इस तरह से नालियाँ बनाकर पानी को छोड़ देते हैं और आराम, जितना हम पानी देना चाहते हैं फील्ड में आराम से चेक बेसिन के द्वारा दे सकते हैं। सी इज रिंग बेसिन मेथड। रिंग बेसिन मेथड क्या होता है? इरिगेटिंग फ्रूट ट्रीज इन ऑर्चर्ड बाय द कंस्ट्रक्टिंग सर्कुलर ट्रेंच अराउंड द ट्री। रिंग बेसिन मेथड में क्या होता है? ये मोस्टली जो ऑर्चर्ड या फ्रूट जो ट्री प्लांट्स हैं उनके लिए रिंग बेसिन मेथड उपयुक्त रहता है, ये अप्लाई करते हैं। इसमें क्या होता है? सपोज करिए ये प्लांट्स है, प्लांट्स रूट है, ये प्लांट रूट के चारों तरफ एक हम रिंग बना देते हैं और इसमें पानी भर देते हैं, इसे हम रिंग बेसिन मेथड बोलते हैं। तो इरिगेटिंग फ्रूट्स ट्रीज, ये मोस्टली फ्रूट ट्रीज हैं, इन ऑर्चर्ड बाय द कंस्ट्रक्टिंग ऑफ सर्कुलर, एक गोला बनाकर अराउंड द ट्री, पेड़ के चारों तरफ गोला बना देते हैं और उसमें पानी भर देते हैं, इसे हम बोलते हैं रिंग बेसिन मेथड। डीज बॉर्डर स्ट्रिप मेथड। बॉर्डर स्ट्रिप मेथड क्या होता है? वाटर फ्लोज बिटवीन डाइक्स दैट डिवाइडेड अ स्लोपिंग फील्ड, इसे हम डिवाइड कर देते हैं स्लोपिंग फील्ड में इनटू द रेक्टेंगल फ्री ड्रेनेज एट द एंड, और उसके एंड में इसे जो स्लोपिंग सॉइल्स होती हैं उसको बीच में से डिवाइड कर देते हैं और उसमें भर देते हैं, और वाटर ज़्यादा हो जाता है वो दूसरी साइड ज़रा खोल देंगे तो उसमें ड्रेनेज की व्यवस्था अच्छी हो जाती है, पानी एक्स्ट्रा जो होता है वो निकल जाता है। इज फरो मेथड। नेक्स्ट इज फरो मेथड। फरो मेथड क्या होता है? इसमें फार्मर्स फ्लो वाटर डाउन स्मॉल ट्रेंच रनिंग थ्रू द देयर क्रॉप्स। इसमें क्या होता है? फार्मर्स फ्लो वाटर डाउन स्मॉल ट्रेंच रनिंग थ्रू द वाटर। इसमें होता है फील्ड में हम खेत में जिस पर फसल उगानी है उस प्लेस को हम ऊंचा कर लेते हैं, बाकी बीच में हम नालियां बना लेते हैं, इस नाली में हम वाटर छोड़ते हैं और यहाँ पर प्लांट्स होते हैं, इस पर प्लांट्स होंगे और बीच में नाली होगी, इसमें हम पानी छोड़ते हैं, वाटर छोड़ते हैं, दैट इज फरो मेथड, इसे हम फरो मेथड बोलते हैं। स्प्रिंकलर इरिगेशन। स्प्रिंकलर इरिगेशन में क्या है? स्प्रिंकलर इरिगेशन में आ जाएंगे, स्प्रिंकलर इरिगेशन में क्या है? ये फव्वारा विधि होती है। स्प्रिंकलर इरिगेशन जैसा कि नाम से फव्वारा विधि होती है। इसमें क्या होता है? वाटर अप्लाइड एज ए स्प्रे, इसमें वाटर अप्लाई होता है एज ए स्प्रे की तरह, और एज अ रेन ओवर द क्रॉप, और जैसे कि बारिश होती है क्रॉप के ऊपर से बारिश टाइप की जाती है। रेट ऑफ वाटर डिलीवरी, जो वाटर डिलीवरी होता है जिसमें हम पाइप में वाटर डिलीवरी करते हैं, इज मोर देन 1000 लीटर। इसमें जो वाटर डिलीवरी करते हैं मोर देन 1000 लीटर पर आवर्स की स्पीड से देते हैं थ्रू द वाटर एज ए स्प्रे अप टू। तो जब वाटर छोड़ा जाता है तो स्प्रे जो प्रेशर बनता है उससे स्प्रे अप टू द डिस्टेंस मोर देन 10 मीटर, 10 मीटर से ज़्यादा दूरी तक ये क्या करता है? स्प्रे करता है। वाटर यूज एफिशिएंसी इज 80 to 85%। जो स्प्रिंकलर इरिगेशन होता है इसकी जो वाटर यूज एफिशिएंसी होती है ये 80 to 85% होती है, ये इम्पोर्टेंट है। इसमें क्या होता है? जो पाइप होता है, जो मेन पाइप होता है उससे सब पाइप जोड़े जाते हैं और इसमें हम इस तरह से नोजल लगा देते हैं, ऊपर नोजल लगी होती है और जिसमें इसमें यहाँ से पानी प्रेशर से छोड़ा जाता है तो ये नोजल जो होती है चारों तरफ ये घूमती है, जिससे फुहार से क्रॉप में फव्वारे के रूप में बरसात होती है क्रॉप से। तो इसमें जो वाटर यूज एफिशिएंसी है 80 to 85% रहती है। ये
उन एरियाज़ के लिए बहुत अच्छा रहता है जहाँ जो भूमि है वो स्लोप ढलान वाली भूमि हो, ऊंची नीची भूमि हो, उन भूमि के लिए, उन सॉइल्स के लिए ये स्प्रिंकलर इरिगेशन बेस्ड रहता है। क्योंकि वहाँ और मेथड संभव नहीं है, वहाँ स्प्रिंकलर आराम से इजीली हो सकता है, इससे संभव है। ढलान वाली भूमि पर ये संभव है, या ऊबड़ खाबड़ भूमि जो होती है उनमें ये सिंचाई का मेथड बेस्ड रहता है। सी इज ड्रिप इरिगेशन। ड्रिप इरिगेशन क्या होता है? ये टपक सिंचाई विधि से बोलते हैं। ये क्या होती है? सिमचा एंड ब्लॉस के द्वारा ये 1897 में इजराइल में डेवलप की गई थी। तो ये इम्पोर्टेंट चीज़ है जो ड्रिप इरिगेशन है, टपक सिंचाई विधि है, इसकी जो खोज की गई थी वो सिमचा ब्लॉस ने 1897 में इजराइल में की थी। इसमें क्या होता है? डिस्चार्ज रेट ऑफ वाटर, जो वाटर का डिस्चार्ज रेट होता है पर ड्रॉपर में जनरली 1 to 4 लीटर रखते हैं। एक ड्रॉपर में जो डिस्चार्ज रखते हैं, डिस्चार्ज रेट वाटर का 1 से 4 लीटर रखते हैं पर आवर की स्पीड से रखते हैं। तो ये एंड द वाटर डिफ्यूजन बाई कैपिलरी, और जो वाटर होता है डिफ्यूजन बाई द कैपिलरी एक्शन, वाटर कैपिलरी एक्शन के द्वारा, डिफ्यूजन के द्वारा बाहर निकलता है। द सॉइल पाइपलाइन, सब मेन पाइपलाइंस लेटरल इमाइटेड इट मेथड सेव द वाटर मोर देन 50 to 70% एंड वाटर यूज इफिशिएंसी 95 to 100%। हम बात करें ड्रिप इरिगेशन, जो टपक सिंचाई विधि है, इसकी इसकी खोज की थी वो सिमचा ब्लॉस ने 1897 में 1897 में इजराइल में की थी। इसमें क्या है? जो वाटर का हम डिस्चार्ज रेट रखते हैं पर ड्रॉपर, वो 1 से 4 लीटर पर आवर्स रखते हैं। एंड मीन्स जो वाटर यूज इफिशिएंसी है ड्रिप इरिगेशन की वो 95 to 100% है। अब एग्जामिनर इनसे कई तरह से प्रश्न पूछ सकता है। जैसे क्वेश्चन अगर हम ड्रिप इरिगेशन से ही बात करें, टपक सिंचाई विधि से भी आप बात करें, तो एग्जामिनर पूछ सकता है टपक सिंचाई विधि की खोज किस देश में हुई थी? तो इजराइल में हुई थी। टपक सिंचाई विधि की खोज किसने की? सिमचा ब्लॉस ने की। टपक सिंचाई विधि की वाटर यूज इफिशिएंसी 95 to 100 है। टपक सिंचाई में लगभग कितने % तक पानी को बचाया जा सकता है? 50 से 70% तक पानी को बचाया जा सकता है। तो इसमें क्या है? अब द वाटर डिफ्यूज बाई कैपिलरी एक्शंस द सॉइल पाइप लाइन्स, सब मेन पाइपलाइंस, इस तरह से इन्हें जोड़ा जाता है। जो मेन पाइपलाइन होती है इससे बहुत सारी फिर छोटी ऐसे इस तरह से पाइपलाइन जोड़ दी जाती हैं। और यहाँ ये जो प्रैक्टिस है ड्रिप इरिगेशन, ये मोस्टली ट्री प्लांट्स में अपनाई जाती है, फ्रूट्स प्लांट्स में अपनाई जाती है, बागवानी में अपनाई जाती है, हॉर्टिकल्चर में मुख्यतः इसका प्रयोग करते हैं। अब ये प्लांट जब होगा तो ये प्लांट के जो रूट्स होगी, जो जड़ होगी प्लांट की, वहाँ पर एक ड्रिप लगा दी जाएगी और ड्रिप से पानी जो होगा बूंद बूंद के द्वारा टपकता रहेगा। अब वो डायरेक्ट जो पानी है वो इसकी पौधे की जड़ पर जब टपकेगा और प्लांट जो होगा, पौधे की जड़ होगी, पानी मॉइस्चर को, पानी को डायरेक्ट एब्जॉर्ब कर लेगी। इससे जो पानी है उसका वेस्टेज बचता है। वाटर यूज इफिशिएंसी इसीलिए सबसे ज़्यादा ड्रिप इरिगेशन की है। अगर क्वेश्चन इस तरह से भी पूछा जाए किस सिंचाई, कौन सी सिंचाई विधि में सबसे ज़्यादा वाटर यूज इफिशिएंसी है, तो ड्रिप इरिगेशन की है। अब हम बात करें, ये भी पूछा जा सकता है कि ड्रिप सिंचाई विधि किस में अपनाई जाती है, तो ये हॉर्टिकल्चर प्लांट्स में, मुख्यतः उद्यान में इसका प्रयोग होता है। नेक्स्ट अगर स्प्रिंकलर इरिगेशन की बात करें तो इसमें से ये पूछ लिया जाता है जो बौछार सिंचाई विधि है, इसमें क्या है, ये इसकी वाटर यूज इफिशिएंसी पूछ ली जाएगी। 80 to 85% वाटर यूज इफिशिएंसी है। पूछ लिया जाएगा जहाँ ज़मीन ढलान ज़मीन है या ज़मीन ऊंची नीची है, तो ऐसे क्षेत्रों में सिंचाई की कौन सी विधि उपयुक्त रहेगी, तो उसमें स्प्रिंकलर इरिगेशन सबसे
बेस्ट रहेगा। और इसका डिस्टेंस पूछ सकते हैं, कितने डिस्टेंस तक जो फव्वारा होता है वो कितने डिस्टेंस तक कवर करता है, तो मोर देन 10 मीटर तक वो कवर करता है। इस तरह से एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो ये इसके बाद अब हम अगर बात करें, एक बार फिर से नज़र डालें, इरिगेशन सिंचाई क्या होती है। द इरिगेशन इज द आर्टिफिशियल एप्लीकेशन ऑफ वाटर टू लैंड फॉर ग्रोइंग द क्रॉप और ट्रीज। मीन्स पौधे कृत्रिम रूप से पानी देना, पानी देना सॉइल को फॉर ग्रोइंग, जिसका हमारा किस लिए देते हैं, ग्रोइंग द क्रॉप और ट्रीज, मतलब फसल और पेड़ों को उगाने के लिए। अकॉर्डिंग टू इजराइलसन एंड हैंसेक के द्वारा अगर हम बात करें तो इन्होंने कहा है द आर्टिफिशियल एप्लीकेशन ऑफ वाटर फॉर द पर्पज ऑफ सप्लाइंग द मॉइस्चर एसेंशियल टू प्लांट ग्रोथ इज कॉल्ड इरिगेशन। इन्होंने कहा है कृत्रिम रूप से जो पानी हम देते हैं क्रॉप के लिए, वाटर कृत्रिम रूप से जो हम देते हैं फॉर द पर्पज ऑफ, जिसका उद्देश्य होता है मॉइस्चर एसेंशियल टू प्लांट ग्रोथ, मॉइस्चर देना, सॉइल में मॉइस्चर बनाए रखना, नमी बनाए रखना, जो कि पौधों की ग्रोथ के लिए आवश्यक होती है। अब इसके बाद हमने बात की मेथड ऑफ इरिगेशन। मेथड ऑफ इरिगेशन में मीन्स फ्लडिंग मेथड। फ्लडिंग में इट मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ इरिगेशन वेयर वाटर इज अप्लाइड एंड डिस्ट्रीब्यूट ओवर द सॉइल। सभी मतलब वहाँ जहाँ जिस खेत में देना होता है एक साइड से हम उसमें छोड़ देते हैं और पूरे खेत में चलने देते हैं, पूरे फील्ड में एक ही उससे पानी छोड़ देते हैं, तो वो होता है फ्लडिंग मेथड। चेक बेसिन मेथड पे हमने चर्चा की थी। चेक बेसिन मेथड में छोटी छोटी नालियाँ बना देते हैं, ये मुख्यतः चेक बेसिन मेथड होता है। ये लेवल्ड सॉइल में अच्छा रहता है, उसके लिए बेस्ट रहता है। इसके बाद रिंग बेसिन मेथड, जहाँ ये जो रिंग बेसिन मेथड है ये भी जो हॉर्टिकल्चर उद्यान वाले पौधे होते हैं उनमें अप्लाई करते हैं। इसमें पौधे की जड़ के चारों तरफ रिंग टाइप बना देते हैं, गहरा सा उसमें पानी छोड़ देते हैं। बॉर्डर स्ट्रिप मेथड, बॉर्डर स्ट्रिप मेथड में बॉर्डर फ्लोस, इसमें बॉर्डर बीच में से डिवाइड कर देते हैं, एक साइड फ्लो होता है, जब हमें ड्रेनेज करना होता है खोल देते हैं, आसानी से निकल जाता है, फ्री ड्रेनेज होता है ये। फ्लो मेथड, फरो मेथड में क्या होता है, नालियाँ ऊंची कर लेते हैं, बीच में नाली जो रखते हैं, बीच में नाली की जगह जो होती है गहरी कर देते हैं, उसमें पानी छोड़ देते हैं और साइड से जो ऊंची चौड़ी जगह होती है उन पर हम पौधों को ग्रो करते हैं और बीच में नालियों में पानी छोड़ते हैं। तो ये सिंचाई के मेथड रहे। फिर स्प्रिंकलर और ड्रिप इरिगेशन, ये सिंचाई के मेथड हो गए। हमने सिंचाई के मेथड पर चर्चा की। इसके बाद हम ड्रेनेज पर चर्चा करेंगे, जल निकासी पर चर्चा करेंगे। हम बात करेंगे ड्रेनेज सिस्टम। ड्रेनेज क्या होता है? एग्रीकल्चरल ड्रेनेज इज द रिमूवल ऑफ एक्सेस वाटर। एग्रीकल्चरल ड्रेनेज क्या होता है? एग्रीकल्चरल ड्रेनेज इज द रिमूवल ऑफ एक्सेस वाटर नॉन एज फ्री वाटर और ग्रेविटेशनल वाटर फ्रॉम द सरफेस और below the surface of the farmland so as to create favorable soil condition for growth। मीन्स ड्रेनेज क्या होता है? एग्रीकल्चरल ड्रेनेज इज द रिमूवल ऑफ एक्सेस वाटर। मीन्स जो फील्ड में आवश्यकता से अधिक पानी जमा हो जाता है उसे निकालना, उसको रिमूव करना। ग्रेविटेशनल वाटर फ्रॉम द सरफेस, अगर सरफेस के ऊपर है तो सरफेस से, और बिलो द सरफेस मीन्स ज़मीन के नीचे बहुत ज़्यादा अगर मॉइस्चर हो गया है, सॉइल को नुकसान पहुंचा रहा है, तो उससे सो एज टू क्रिएट फेवरेबल कंडीशन फॉर ग्रोथ, इससे कि सॉइल की जो कंडीशन है वो फेवरेबल हो पाए, किसके लिए? ग्रोथ के लिए फेवरेबल हो पाए। मेथड ऑफ ड्रेनेज की बात करें तो मीन्स समझ में आ गया होगा। मीन्स जो एक्सेस वाटर खेत में या फील्ड में इकट्ठा हो जाता है उसे निकालना, जिससे कि फसल के ग्रोथ के लिए फेवरेबल कंडीशन मिल सके, क्रॉप जो है डैमेज ना हो, क्रॉप खत्म ना हो, क्रॉप नष्ट ना हो, उसे बचाने के लिए रिमूव करते हैं वाटर के लिए, वो सॉइल सरफेस का हो या बिलो द सॉइल सरफेस हो,
ताकि पौधे के लिए वो फेवरेबल कंडीशन मिल पाए जिससे कि उसकी ग्रोथ हो सके। मेथड ऑफ ड्रेनेज की बात करें, निकासी के मेथड कौन कौन से हैं, ड्रेनेज सिस्टम कौन कौन से हैं, तो सरफेस ड्रेनेज और सब सरफेस ड्रेनेज। एक तो मीन्स सरफेस ड्रेनेज मीन्स सरफेस के और सब सरफेस मीन्स सरफेस के अंदर। सरफेस ड्रेनेज की अगर हम बात करें तो सिंपलेस्ट मोस्ट कॉमन मेथड, ये सिंपल है और मोस्ट कॉमन मेथड इन इंडिया, डिगिंग ओपन ड्रेन्स एट सुटेबल इंटरवल एट डेप्थ। क्या करते हैं, ये है सिंपल एंड मोस्ट कॉमन मेथड है इंडिया में। डिगिंग खोद लेते हैं, ओपन ड्रेन बना लेते हैं एंड सुटेबल इंटरवल पर कुछ दूरी पर एज डेप्थ, और जितना गहराई पर खोदेंगे जैसी आवश्यकता हो उसके अनुसार खोद कर गहराई से बना लेते हैं ड्रेनेज के लिए। ये सरफेस ड्रेनेज होता है। ये कई प्रकार हैं इसके। मीन्स ड्रेनेज ऑफ फ्लैट एरियाज, ड्रेनेज ऐसी एरियाज में होता है पानी का भराव जहां पर 2% से भी कम स्लोप होता है, दिक्कत वहां आती है। तो 2 प्रोसेस आर अडॉप्टेड, यहाँ 2 तरीके से ड्रेनेज होता है, 2 प्रोसेस हैं, स्मूथिंग और ग्रेडिंग और फॉर्मिंग ड्रेनेज। इसमें क्या होता है, बिटवीन द फील्ड ड्रेन्स टू मिनिमाइज द सरफेस स्टोरेज ऑफ पॉन्ड्स। क्या करते हैं हम, फील्ड के बीच में इस तरह से हल्का हल्का एक पॉन्ड्स बना लेते हैं और जो ड्रेन्स नालियाँ पतली पतली बना लेते हैं, उनसे जो पानी है वो इसमें एकत्र कर देते हैं। फील्ड डिटैच सिस्टम प्रिवेंट द पॉन्ड वाटर द फील्ड प्रिवेंट, और जब अगर कहने का मतलब इसका मतलब है प्रिवेंट द पॉन्ड्स ऑन द फील्ड और सेंट्रल द वाटर टेबल, कंट्रोल द वाटर टेबल, प्रिवेंट द पॉन्ड वाटर्स, और पानी जो प्रिवेंट रोक देते हैं पॉन्ड का वाटर टू द फील्ड में ही रोक लेते हैं, और कंट्रोल द टेबल ऑफ वाटर टेबल मीन्स जिससे कि फील्ड के बीच में ही हम क्या करते हैं, इसको पानी को रोक लेते हैं और जिससे वाटर का जो लेवल है, पानी का जो लेवल है वो भी वाटर लेवल मेंटेन रहता है। इस तरह से इसमें हार्वेस्टिंग करते हैं। मीन्स ये यहाँ क्रॉप ग्रो करेंगे, जब रेन होगी तो यहाँ इकट्ठा हो जाएगा, इससे अंदर से ये अब पाइप डालेंगे और यहाँ जो गहरा पॉन्ड मेन आउटलेट होगा यहाँ पर ये पानी कलेक्ट कर लेंगे, कलेक्ट हो जाएगा, जिससे कि जो फील्ड है उसका वाटर लेवल मेंटेन रहेगा। बेंडिंग सिस्टम में हार्वेस्टिंग कैसे करते हैं, बेंडिंग सिस्टम में क्या होता है, फील्ड में इस तरह से बैंड बना लेते हैं और इस तरह से इसमें से पानी जब रेनफॉल होगी तो इसके तहत हार्वेस्ट होकर एक जगह इकट्ठा हो जाएगा, पहुंच जाएगा। तो ये बेंडिंग सिस्टम हो गया। ओल्ड एज सरफेस ड्रेनेज प्रैक्टिस। पैरेलल डिटैच, पैरेलल, अब ये फील्ड है, फील्ड में सपोज करो बड़ा फील्ड है, इस तरह से इसमें पैरेलल जो नालियां हैं यहाँ से एक ड्रेनेज सिस्टम बना लेते हैं और यहाँ पानी के लिए निकाल देते हैं में सिस्टम, यहाँ से पानी निकलता चला जाएगा। ऐसे पैरेलल फील्ड डिटैच, पैरेलल फील्ड डिटैच में पैरेलल ओपन फील्ड डिटैच, पैरेलल ओपन फील्ड में क्या होता है, जो फील्ड होता है उसमें ओपनली फील्ड के साइड से ओपनली नाली बना दी जाती है और इससे ड्रेनेज सिस्टम जब एक्सेस ऑफ वाटर हो जाएगा तो निकाला जा सकता है आसानी से। ब्रॉड बेड एंड फरो मेथड, नाली, इसमें नाली के द्वारा पानी बनाकर खेत में इकट्ठा ना हो निकाल देते हैं। नेक्स्ट इज सब सरफेस मेथड। सब सरफेस मेथड ये 3 प्रकार के होते हैं। एक तो नेचुरल रैंडम्स, नेचुरल में आ जाता है ड्रेनेज सॉल्यूशन यूज द प्लांट ट्री सॉइल सोक्ड देयर रेन्स, जो पौधे हैं पौधों के द्वारा वाटर को नेचुरली तरीके से कंट्रोल कर लिया जाता है, सोख लिया जाता है वाटर, दैट इज ए नेचुरल। फिर ग्रिडरॉन में क्या होता है, ग्रिडरॉन में जो फील्ड होता है, फील्ड में इस तरह से जो फील्ड होता है, फील्ड में एक साइड से इकट्ठा करके ड्रेनेज का सिस्टम होता है, एक मेन नाली जो बनाई जाती है उससे कनेक्ट कर दिया जाता है और वाटर को निकाल दिया जाता है। ऐसे ही कट ऑफ
और इंटरसेप्टर मीन्स सेफली डिस्चार्ज रन ऑफ वाटर टू द वाटरवे। इसमें क्या होता है, गहरी गहरी जब नालियाँ पड़ जाती हैं फील्ड्स के बीच में, वो नालियाँ फील्ड्स, वो सब जो फील्ड्स होते हैं बड़े बड़े फील्ड, इन सब का वाटर इसमें इकट्ठा हो जाता है। और इस जब वाटर इसमें इकट्ठा हो जाता है तो ये फील्ड, ये वाटरवे होता है, पानी का रास्ता जाने का होता है नाली, उसमें ये चला जाता है, उसके तहत ड्रेनेज जो पानी एक्सेस होता है वो निकल जाता है। तो ये जो ड्रेनेज के सिस्टम थे, हमने ड्रेनेज के टाइप पढ़े, सरफेस और सब सरफेस, इसके बारे में हमने जाना। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगा और निश्चित तौर पर आपको परीक्षाओं में इसमें से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। थैंक यू।